बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हमने पढ़ना शुरू किया हुआ है पिछले 2 लेक्चर से। पहले हम लोगों ने फॉसिल रिकॉर्ड और बायोजियोग्राफी में एविडेंस देखी थी। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरेटिव एनाटॉमी देखी थी। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर होते हैं उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, कैसे ये क्या सिमिलरिटी पाई जाती है उसके हवाले से हमने एविडेंस देखी थी। अब हम लोग कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में एविडेंस देखेंगे एवोल्यूशन की। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म पास थ्रू सिमिलर स्टेजेस ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एम्ब्रियो की स्टडी है ना, एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एम्ब्रियो बनने तक जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं वो उनकी स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोलॉजी में जो स्टेजेस आती हैं के दौरान, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जो स्टेज आती हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जो स्टेजेस आती हैं, जब उनको कंपेयर किया जाए तो ऐसे बहुत सारे मतलब वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें सिमिलर स्टेजेस आती हैं उनकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। तो ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जो है वो भी एक किस्म की एविडेंस देती है कि वो सेम इंसेस्टर्स में से निकले हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल हम देखते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो डेवलप गिल पाउचेस ऑन द साइड्स ऑफ देयर थ्रॉट्स। ठीक है, हर जो वर्टिब्रेट हैं, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें गिल पाउचेस की डेवलपमेंट होती है उनके थ्रॉट्स के साइड्स पे, जैसा कि फिशेस, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, ह्यूमंस एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स हैव सिमिलर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सब में यही एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती हैं उनकी डेवलपमेंट में। दीज एम्ब्रियोज हैव मोर सिमिलरिटीज देयर एम्ब्रियोज हैव मोर सिमिलरिटीज देन द डिफरेंसेस। अब उनके एम्ब्रियो की स्टेजेस देखी जाएँ तो ये जितने भी फ़िश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और ह्यूमन, इनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अगर इनकी देखें तो इनमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं डिफरेंसेस की निस्बत। तो इस हवाले से भी जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, एवोल्यूशन को स्टडी करने वाले हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में आने वाली सिमिलर स्टेजेस ये शो करती हैं कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम थे। दीज वर्टिब्रेट डाइवर्ज more and more with the progress of development. They develop distinct characteristic of their class. The gill pouches develop into gills in fishes. मतलब बाद में वो कहते हैं कि पहले एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में उन्होंने सिमिलर स्टेजेस आती थी, बाद में जब वो एडल्ट बने ऑर्गेनिज्म तो उनमें वो जो जैसे गिल पाउचेज हैं फिशेज में, वो गिल्स में कन्वर्ट हो गई, और embryonic structures modified into other structures in other vertebrates. For example, gill pouches modified into eustachian tube in humans. ह्यूमंस में जो गिल पाउचेज हैं वो यूस्ट्रीजियन ट्यूब में कन्वर्ट हो गई। यूस्ट्रीजियन ट्यूब जो मिडल एयर को थ्रॉट से कनेक्ट करती है। ठीक है, यूस्ट्रीजियन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जो कि मिडल एयर को थ्रॉट से कनेक्ट करती है। तो ह्यूमंस में जो है गिल पाउचेज उसमें कन्वर्ट हो गए, यानी बाद में जाके वो चेंज हो गए स्ट्रक्चर, लेकिन एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस में वो सिमिलर स्ट्रक्चर थे। Comparative embryology develop homology among the structures like gill pouches. These structures are changed in later development and their common origin is not fully apparent. Thus it becomes difficult to compare their fully developed form. ठीक है, यानी जब वो fully तौर पर develop हो गए तो ये उनमें ये चीज़ जज करना या ये चीज़ गेस करना मुश्किल हो गया कि ये सेम इंसेस्टर्स में से निकले हैं, क्योंकि फुली डेवलप होने के बाद तो वो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गए थे। जैसे गिल्स बन गए वो फिश में, और यूस्ट्रीजियन ट्यूब बन गई वो ह्यूमन में, जबकि वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान वो सेम स्ट्रक्चर था। ठीक है ना, तो सेम स्ट्रक्चर बना ये शो करता है कि इनमें के इंसेस्टर जो हैं वो सेम है और इनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद मालिक्यूलर बायोलॉजी में भी एवोल्यूशनिस्ट जो हैं वो सिमिलरिटीज़ ढूंढते हैं, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस किस्म की सिमिलरिटीज होंगी स्टूडेंट के, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो सेम इंसेस्टर में से ऑर्गेनिज्म निकले हैं उनके अंदर। तो अभी हम देख लेते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर फाउंड इन देयर डीएनए, प्रोटीन एंड इन देयर genes and gene products. Sometimes the gene and proteins of two species have similar sequence of monomers. ये इनके मोनोमर्स जो सब यूनिट्स हैं, मोनोमर्स छोटी यूनिट्स होती हैं, उनका सीक्वेंस जो है वो सिमिलर है। दो स्पीशीज़ के जीन्स और प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स हैं उनका सीक्वेंस सेम होता है या एक जैसा होता है। दस देयर सीक्वेंसेस आर कॉपीड फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। तो उनका सीक्वेंस सेम होना ये शो करता है कि वो एक कॉमन इंसेस्टर में से उनका सीक्वेंस जो है वो निकाल आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कॉमन जेनेटिक कोड, यानी एक ही जेनेटिक कोड है सब ऑर्गेनिज्म का। मोस्टली सब ऑर्गेनिज्म वही जेनेटिक कोड फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि वो कोड सेम प्रोटीन्स की कोडिंग करता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर।
तो ये शो करता है कि जो सब लाइफ है वो आपस में कनेक्टेड है, उनके इंसेस्टर जो थे, जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है वो सिमिलर थे। The molecular biology have provided strong evidence in support of the evolution. Evolution is the basis for the unity and diversity of life. Similarly, humans and bacteria are taxonomically remote organisms, but still they have some common proteins. For example, cytochrome C, A are respiratory proteins. The respiratory proteins are found in all aerobic species. ठीक है, ह्यूमन और बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रोटीन दोनों में सिमिलर होना ये शो करता है कि सब लाइफ जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं किसी न किसी पॉइंट पे एवोल्यूशन के हवाले से, ठीक है ना, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्पीशीज़ में पाया जाता है। तो ये एविडेंसेस देते हैं एवोल्यूशनरी जो हैं, ये 5 एविडेंसेस हम लोगों ने इसकी पढ़ ली हैं। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह स्टार्ट कर लेना है। कल वाला लेक्चर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन जीन पूल अलील वाला टॉपिक, ठीक है। आज वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।